आपने देखा होगा पाकिस्तान ने हाल ही में एयर स्ट्राइक करके अपने आप को 30 मार खा समझने की कोशिश की है, लेकिन भारत के एक फैसले ने उसको जमीन पर लापटका है। तो वहीं दूसरी तरफ ये पहली बार है जब भारत की खामोशी से बांग्लादेश में कोहराम मच चुका है, जिसके बाद से मोहम्मद यूनिस की हालत खराब हो चली है। दरअसल बांग्लादेश के नेता मोहम्मद यूनिस को ये लगता है कि वो कोई प्रधानमंत्री हैं, जबकि उनको किसी ने चुना भी नहीं है। लेकिन बिना हाथ पांव के वो जो फैसले लेने में लगे हैं, उसने रूस का दिमाग खराब कर डाला है। आपको याद होगा बांग्लादेश रूस के सहयोग से रूपपुर में न्यूक्लियर पावर प्लांट का निर्माण कर रहा था, जो देश की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने में बड़ी भूमिका निभाता। हालांकि शेख हसीना सरकार के हटने के बाद और अंतरिम सरकार के आने के बाद ये प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर गया। वहीं बांग्लादेश के एंटी करप्शन कमीशन ने शेख हसीना और उनके बेटे पर $5 बिलियन की रिश्वत लेने का आरोप लगाया। अब जांच के दौरान रूस की सरकारी कंपनी रोस्तम को भी भ्रष्टाचार के आरोप में ही घसीट लिया है, जिससे रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। और रूस ने इस आरोप को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि उनकी कंपनी में ट्रांसपेरेंसी है और किसी भी तरह के झूठे आरोपों को वो कानूनी तरीके से चुनौती देंगे और इसके लिए वो कोर्ट भी जा सकते हैं। और इस पूरे विवाद ने न केवल प्रोजेक्ट को ठप कर दिया है, बल्कि बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय साख को भी बुरी तरह हिला डाला है। यहाँ आप देख सकते हैं बांग्लादेश ये नहीं देख रहा है कि वो किसके खिलाफ बोल रहा है और क्या बोल रहा है। जाहिर है ये पपेट सरकार है, तो जो आदेश दिए जा रहे हैं वही ये सरकार मानने में लगी है। लेकिन यहाँ रूस ने भी यूनिस सरकार को कह दिया है कि आप कोर्ट में चलिए। यही नहीं, जहां मोहम्मद यूनिस रूस से भिड़ने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ वो भारत पर वार करना भी नहीं छोड़ रहे हैं। बांग्लादेश ने हाल ही में शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है। हालांकि भारत ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। इसे आप भारत की रणनीतिक खामोशी के रूप में देख सकते हैं। भारत ने अंतरिम सरकार के साथ तत्काल बातचीत करने के बजाय स्थिति का गहराई से विश्लेषण कर रहा है। बता दें कि बांग्लादेश की मीडिया ने भारत की चुप्पी पर सवाल उठाना शुरू भी कर दिया है, लेकिन भारत ने सोच समझकर इस मामले में कोई भी सीधी प्रतिक्रिया देने से परहेज कर लिया है। देखा जाए तो भारत ने अभी तक बांग्लादेश के मुखिया को कोई ऐसा जवाब नहीं दिया है जिससे वो आगे बढ़ सकें। कुल मिलाकर भारत की खामोशी ने बांग्लादेश के मुखिया की टेंशन बढ़ा दी है। यहाँ आपको क्या लगता है, 20 जनवरी तक मोहम्मद यूनिस टिक पाएंगे या 20 जनवरी के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आएंगे तब मोहम्मद यूनिस सफ़ेद रुमाल लहराते हुए पाकिस्तान का रास्ता नाप लेंगे? वहीं नेक्स्ट अपडेट बड़ी खास है, जहां भारत के कड़े रुख ने पाकिस्तान के एक मेगा प्लान को ही फेल कर दिया है। ये तो आप जानते ही हैं, हाल ही में अफगानिस्तान में जो एयर स्ट्राइक पाकिस्तान ने की है, उसकी खुशी को भारत ने एक झटके में पंचर कर दिया है। बता दें कि ब्रिक्स के हालिया फैसले ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल भी मचा दी है। बता दें कि हाल ही में ब्रिक्स में नए देशों को शामिल करने के लिए एक लिस्ट जारी की गई है, जिसमें पाकिस्तान का कहीं भी नाम नहीं है। और ये फैसला भारत की कूटनीतिक जीत और पाकिस्तान की कमजोर विदेश नीति का ही परिणाम है। वहीं ब्रिक्स समूह, जो ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका का गठबंधन है, उभरती अर्थव्यवस्थाओं को आर्थिक और राजनीतिक सहयोग का मंच प्रदान करता है। और जहां इसी साल रूस की अध्यक्षता में अब 9 नए पार्टनर देशों की घोषणा की गई है, जिसमें 1 जनवरी से बेलारूस, बोलिविया, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, थाईलैंड, क्यूबा, युगांडा, मलेशिया और उज्बेकिस्तान शामिल होंगे। और ये सभी देश ब्रिक्स के पार्टनर कंट्री के रूप में जुड़ेंगे। बता दें कि अब तक 35 देशों ने ब्रिक्स से जुड़ने में रुचि दिखाई है। इसमें कुछ ने पूर्ण सदस्यता की मांग की है, जबकि कुछ ने ऑब्जर्वर के रूप में भाग लेने में इच्छा जताई है। इसके उलट आप देखें तो पाकिस्तान, जो चीन और रूस का चक्कर लगा लगा के ब्रिक्स में जगह पाने की कोशिश में था, लेकिन भारत के कड़े विरोध के कारण उसे निराशा हाथ लगी है। वहीं भारत के इस कदम ने पाकिस्तान को फिर से जीरो पर ला दिया है। वो ये सोच रहा था कि भारत के साथ इस ग्रुप में घुसकर वो भारत को चुनौती दे पाएगा। उल्टा अब पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय पर इसका ठीकरा फूट रहा है। जहां युगांडा जैसे देश जगह बनाने में कामयाब दिख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की डिप्लोमेसी दुनिया के सामने पंचर होती दिखाई दे रही है। भारत के इस कदम से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी मजबूत स्थिति का प्रदर्शन किया है। वहीं जो गठबंधन पाकिस्तान चीन के साथ बनाने में लगा था, उसको यहाँ भारत द्वारा कमजोर किया जा रहा है। वहीं पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ा संदेश भी है कि केवल चीन और रूस पर निर्भरता रखकर वो अपनी वैश्विक उपस्थिति नहीं बना सकता है। तो जहां पाकिस्तान 4 गोले अफगानिस्तान में दागकर होशियारी मार रहा है, तो यहां भारत की एक कूटनीति ने पाकिस्तान के सारे प्लान को ही फेल करके रख दिया है। लेकिन जो भी हो, ये भारत के लिए एक बड़ी जीत है। यहाँ आपको क्या लगता है, जिस तरह ब्रिक्स का विस्तार हो रहा है, क्या इसमें और देशों को शामिल करना सही है?